गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास 2B के कुछ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 15 की घात 8 गुणे 15 पे घात 12 भाग 15 घात 20। पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं घातों के बारे में। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं अगर उनके बीज समान हैं, आधार समान है। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग में घट जाती हैं। अब यहाँ पे 15 घात 8 है और यहाँ पे 15 घात 12 है, ठीक है। तो ये आपस में गुणा है, तो 15 घात क्या हो गया? 8 और 12 क्या हो गया? जुड़ गया। 15 पे घात 8 + 12 हमने लिख दिया, बटे क्या है? 15 पे घात 20 है, ठीक है। अब 15 पे घात 8 + 12 जब करा तो 20 हो गया। तो 15 पे घात 20 बटे 15 पे घात 20। अब भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। 15 पे घात 20 - 20, क्या आंसर आया? 15 पे घात 0। 20 में से 20 गया, क्या बचा? 0 बचा। किसी नंबर पे 0 की पावर होने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उस पर 0 की पावर आ गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 25 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 7 भाग 25 की घात 10 है। अब यहाँ पे तो गुणा है और यहाँ पे भाग है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? गुणा वाला देख लेते हैं। इनके बेस समान है, आधार समान है। जब आधार समान होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 3 की घात है, यहाँ पे 7 की घात है, तो कितनी हो गई? 25 पे घात 3 + 7 कर दिया हमने, क्या हो गया? 25 की घात 10 बटे में क्या है? 25 की पावर 10 है, ठीक है। तो ऊपर भी 25 की पावर 10 है, नीचे भी 25 की पावर 10 है। अब 25 की पावर 10 - 10 में से घटाया, 10 - 10 क्या हो गया? 0 हो गया। 25 की घात 0 हो गई। 25 की घात 0 हो गई बराबर क्या वैल्यू होगी? 1। किसी नंबर पे अगर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर 6 है इंटू 1/2 की पावर 3 है भाग 1/2 पावर 8। अब यहाँ पे आधार इनके सबके समान है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो गया? 6 और +3 हमने कर दिया, ठीक है। 1/2 पावर क्या कर दिया? 6 + 3 बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। अपॉन में क्या है? 1/2 पावर 8। अब 1/2, ये 6 + 3 जुड़ के 9 आ गया। 1/2 पे 9 की पावर है, अपॉन 1/2 8 की पावर है। अब भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं। ऊपर 9 है और भाग में कितना है? 8 है, तो 1/2 9 - 8 कर दिया। अब कितना बचा? 1/2 की पावर 1 बच गया, ठीक है। 1/2 की पावर 1 है, तो आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3/4 की पावर 2 है इंटू 3/4 पावर 6 है भाग 3/4 पावर 5 है। अब सबसे पहले इनके आधार ही देख लेते हैं। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग की वाली घातें घट जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है? 3/4 2 + 6 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है 3/4 2 + 6 अपॉन 3/4 की पावर 5। अब 3/4 2 + 6 जुड़ के क्या आ गया? 8 आ गया, अपॉन 3/4 की पावर 5। 8 में से 5 घटाया, भाग में घातें घट जाती हैं, 8 - 5 कर दिया यहाँ पे। 3/4 8 - 5, 3/4 कितना बचा? की पावर 3 बच गई। 8 में से 5 दिया, कितना बचा? 3। तो 3/4 पे 3 की पावर हो गई, ठीक है। अब 3 × 3 × 3 बराबर हो गया 27। 4 × 4 × 4 बराबर हो गया 64। आंसर क्या हो गया? 27/4।
64। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 का क्यूब इंटू -1 का स्क्वायर इंटू -1 पे घात 15 की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इनके आधार कैसे हैं। आधार इनके समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो -1 पहले नंबर पे 3 की घात है, दूसरे नंबर पे 2 की घात है, तो 3 + 2, तीसरे नंबर पे 15 की पावर, तो +15 कर दिया। तो -1 कितना, 3 2 5, 5 और 15 20 हो गया। -1 पे घात कितने की होगी, 20 की। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि -1 की जितनी भी पावर होगी उसका मान क्या होगा। अगर 1 नंबर है तो 1 का पावर कितना भी होगा तो 1 ही आंसर आएगा। मगर यहाँ पे हमें अब ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है और 20 की पावर है। जब किसी नंबर पे अगर माइनस का निशान है और ये जो पावर है वो सम संख्या है तो धनात्मक नंबर आएगा, और अगर विषम संख्या है पावर की तो ऋणात्मक नंबर आएगा। ये बात ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है -1 पे 49 की घात है भाग ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 25 है। इनका मान हमें निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके आधार देखेंगे। अगर आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। -1 की घात 49 डिवाइडेड बाई -1 की घात 25। अब -1 रख लिया और 49 - 25 कर दिया। भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 49 में से 25 घटाया तो क्या बचा, 24 बचा। तो 1 की पावर -1 की पावर 24। अब 1 का हम कितनी की भी पावर हो 1 का आंसर 1 ही आएगा। मगर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है और ये 24 कैसा नंबर है, सम संख्या है, तो ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। अगर यहाँ विषम संख्या की पावर होती तो क्या हो जाता, तो ऋणात्मक चिन्ह आता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इनके आधार समान हैं। यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 12 + 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। अब ऊपर क्या आया, 12 और 7 हो गया 19, 3 की पावर 19 हो गई, और नीचे क्या है, 3 की पावर 25। अब 3 भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 3 की पावर 19 - 25 कर दिया। आंसर क्या आएगा, जो 25 में से 19 घटाया तो 6 बचा, मगर 25 किसका है, माइनस का है, तो कितना आ गया, -6। अब इसी पावर पे ये माइनस की पावर है तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब है कि उसका हम उलट देते हैं उसको। जैसे 3 की पावर -6 थी तो इसलिए उसका क्या हो गया, 1/3 को हमने 6 बार कर लिया है। ठीक है, और 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये 1/729 आएगा, 729, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 की पावर 5 इंटू 8 पे पावर 5 का सरल रूप होगा। तो हमने इनको क्या कर लिया, 5 को 5 टाइम लिख लिया, 8 को 5 टाइम लिख लिया। क्या आया, 40 हो गया और 40 की पावर 5 आएगा आंसर। ठीक है, 40 कितने बार हो गया, 5 बार आएगा, तो 40 की पावर 5 हो गया इसका आंसर।
और क्वेश्चन नंबर 8 है -3 की पावर 4 भाग -3 की पावर 2। जैसा कि आप जानते हैं भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो -3 की पावर 4 भाग -3 की पावर 2 कितना हो गया, 4 - 2 -3 की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन है, -3 इंटू -3 कितना हो गया, 9 हो गया। आंसर क्या आया, 9 आया। ठीक है, -3 की पावर 2 -3 इंटू -3 क्या हो गया, 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर क्या हो गया, 9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस, ये प्लस का निशान है, प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2 का मान होगा। ठीक, तो इनको हमें, अब यहाँ तो आधार समान नहीं है, अब इनको तो हमें एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 इंटू 5 स्क्वायर है तो क्या हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, प्लस 5 इंटू 4 की स्क्वायर है तो क्या कर दिया हमने, 4 इंटू 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 4 5 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, क्या हो उसकी वैल्यू हो गई, 100 हो गई। प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 24 जा 80 हो गया। तो 100 प्लस 80 बराबर कितना हो गया, 180। इसका आंसर क्या आ गया, 180। धन्यवाद।